घना जंगल था जहाँ तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उसी जंगल में एक बड़ा सा पेड़ था जिसके एक तने पर अक्लमंद उल्लू रहता था जिसका नाम था मैरी। सब जानवर उससे बहुत इज्जत देते थे क्योंकि वो निहायत सोच समझ कर बात किया करता था और मुश्किल वक्त में सबकी अच्छी नसीहत करता था। एक दिन जंगल में एक नया जानवर आया। वो एक सूअर था जिसके जिस्म पर नुकीले कांटे थे। जब वो चला करता तो इसके कांटे दाएं बाएं होकर दूसरे जानवरों को चुभते थे। जानवर पहले तो बहुत खुश थे कि नया दोस्त आ गया है, मगर जल्द ही उन्होंने शिकायत लगाने लगी। खरगोश, लोमड़ी और बंदर सभी शिकायत लेकर मैरी के पास गए। खरगोश बोला, बाबा मैरी, ये नया सूअर जब खेलता है तो हमें चोट लगती है, मगर वो कहता है कि वो कुछ नहीं कर सकता, ये तो उसकी फितरत है। उल्लू ने मैरी ने बोला, उन्हें बात समझाई और कहा, शाम को सूअर को बुला कर ले आओ, मैं खुद उससे बात करूँगा। अगली शाम सब जानवर जमा हुए। सूअर भी आ गया। उल्लू ने मैरी ने नरमी से उससे पूछा, बेटा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे ये कांटे दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं? सूअर बोला, जी बाबा, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे कांटे तो कुतरती हैं, मैं इनसे छुटकारा नहीं पा सकता। मैरी मुस्कुराया और कहा, ये सच है कि तुम्हें अपने कांटे नहीं निकालने आते, मगर क्या तुम थोड़ा एहतियात नहीं कर सकते? अगर तुम अपने कांटों को मोड़ कर रखो तो दूसरे जानवर इससे महफूज रहेंगे और तुम ऐसा चलोगे तो सब महफूज रहेंगे। सूअर ने शर्मिंदा होकर सर झुका लिया और कहा, मैरी, आप ठीक कह रहे हैं, मैं आज से ध्यान रखूँगा कि मेरे कांटे दूसरों को कितना नुकसान पहुँचा सकते हैं और कितनी तकलीफ़ दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद सब जानवर फिर खुश थे। सूअर ने अपनी हरकतों में नरमी पैदा की और सबसे मोहब्बत से पेश आने लगा। उल्लू मैरी खुश था कि जंगल में अमन कायम हुआ है। मैरी ने आखिर कहा, अगर किसी की फितरत दूसरों को नुकसान पहुंचाती हो तो फितरत बदलना मुश्किल नहीं, मगर रवैया बदलना मुमकिन है। दोस्तों, इससे हमें अखलाकी सबक ये मिलता है, हर इंसान या जानवर की अपनी फितरत होती है, मगर अगर हमारी आदतें दूसरों को तकलीफ़ दें तो हमें अपने रवैये में नरमी और एहतियात पैदा करनी चाहिए। समझदारी, नरमी और गुफ्तगू के ज़रिए बड़े से बड़े मसले को हल किया जा सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? यकीनन आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो एक छोटा सा कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना।